हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी जरिश फातिमा एंड वेरी वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक रैंको चार्ट स्ट्रेटजी। बेसिकली ये स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है स्कैल्पर्स के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसे यूज़ करते हुए आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस मार्केट से। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चेंजेस करके। इसके अलावा आप हर तरह की फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, क्रिप्टो ट्रेडर हैं, स्टॉक ट्रेडर हैं या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और सीखते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट में आ सकते हैं और किस तरह से आप अपने विनिंग रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो है कैंडलस्टिक। जिस तरह से कैंडलस्टिक एक चार्ट टाइप है, इसी तरह से लाइन चार्ट है जिसमें आपको एक लाइन जो है वो प्राइस की मूवमेंट शो कर रही होती है। इसी तरह से बार चार्ट है जो आपको मार्केट का हाई, ओपन, लो और क्लोज प्राइस बता रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से रेंको चार्ट भी एक टाइप ऑफ चार्ट है जिसे आप ट्रेडिंग में या चार्ट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ वो रेंको चार्ट स्ट्रेटजी है। बेसिकली इस तरह से रेंको चार्ट कुछ नजर आता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेंको चार्ट सिलेक्ट कर लिया है। चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड का XAU USD। बेसिकली मैं यहाँ पर जो वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ आपको स्ट्रेटजी बताने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, वो वेबसाइट है गो चार्टिंग। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ली होगी। तो उनके लिए मैं यहाँ गो चार्टिंग पर एनालिसिस करके बता रही हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में रेंको चार्ट ओपन करेंगे तो उसमें सिर्फ आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही रेंको चार्ट को देख सकते हैं, ना कि छोटे टाइम फ्रेम्स पर। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको एनालिसिस करना है या छोटे टाइम फ्रेम पर आपको लाइक 5 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको रेंको चार्ट ओपन करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना होगा। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको आज गो चार्टिंग पर सिखा रही हूँ, ताकि अगर आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, रेंको चार्ट को यूज़ कर सकते हैं गो चार्टिंग पर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने रेंको चार्ट ओपन कर लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंको चार्ट जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर अगर मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप मार्केट के इस एरिया को देखें तो आपको यहाँ पर काफ़ी चोपीनेस नज़र आ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि ये इनडिसीजन है मार्केट में, क्योंकि बायर्स और सेलर्स की सेम स्ट्रेंथ लग रही है या मार्केट आपको साइड वे लग रही होगी। लेकिन यहीं पर अगर हम चार्ट जो है वो कैंडल स्टिक से रेंको चार्ट कर लेते हैं, तो ये देखें, आपको मार्केट की एक-एक मूव, मार्केट की एक-एक वेव प्रॉपर और क्लियर नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट की ये एक डाउन वेव है, उसके बाद अप वेव है, फिर मार्केट थोड़ी-सी डाउन आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हुई और मार्केट अगेन अब डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको जो रेंको चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो यही होता है कि आपको मार्केट के प्रॉपर क्लियर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी मूव्स आपको क्लियर प्रॉपर वेव्स में नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके साथ कंफर्मेशन के लिए जो हम दूसरा इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है वोर्टेक्स इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोर्टेक्स इंडिकेटर मैंने यहाँ चार्ट पर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट की इस वेव को देखें या मार्केट के इस अप ट्रेंड मूव को देखें, तो जैसे ही यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मार्केट आ रही थी, यहाँ पर एक जो है बार क्रिएट होती है, यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट होती है रेंको चार्ट पर, जो कि जिसमें एक छोटी सी विड्थ है। ज़्यादातर आपको रेंको चार्ट में विड्थ देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ आपको किसी-किसी कैंडल पर ही मिलेंगी देखने के लिए। जिस तरह कैंडल स्टिक चार्ट में तकरीबन हर कैंडल पर ही आपको विड्थ देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर मार्केट ने क्रॉस ओवर किया है, यानी जो ग्रीन लाइन है उसने क्रॉस ओवर किया है रेड लाइन को, और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर आपको बाय एंट्री लेनी है। तो जैसे ही आप बाय एंट्री लेते हैं उसके बाद मार्केट जो है वो अगेन यहाँ पर क्लोज आती है, एक छोटा सा यहाँ पर अगेन क्रॉस ओवर होता है, लेकिन मार्केट अगेन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड की तरफ मूव कर जाती है। उसके बाद इस पॉइंट पर जाकर, ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ से मार्केट तकरीबन 3 कैंडल्स के बाद जाकर यहाँ पर आपको अगेन क्रॉस ओवर मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है कि रेड लाइन क्रॉस कर रही है ग्रीन लाइन को, तो यहाँ पर आपको सेल करना है। तो आप खुद सोचें, अगर आपने इस पॉइंट से या इस क्रॉस ओवर से यहाँ पर मार्केट में एंट्री ली होती और आप एग्जिट करते हैं इस क्रॉस ओवर पर, ठीक है, ये क्रॉस ओवर यानी इस कैंडल पर, तो फिर भी आप यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको यहाँ पर एक मूव मिल जाता है कि आपको एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि आपको यहाँ पर बाय ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ है और उसके बाद मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड की तरफ मूव हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी स्ट्रेटजी है। इसमें कोई भी ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किए, सिंपल हमने रैंको चार्ट यूज़ किया है, वर्टेक्स यूज़ किया है कंफर्मेशन के लिए। तो बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रेटजी है। आई बिलीव कि आप जितना ज़्यादा अपने चार्ट को सिंपल रखेंगे, जितना ज़्यादा कम इंडिकेटर्स आप यूज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप इजीली ट्रेड्स ले सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपके क्लियर होंगे, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। लेकिन जितने ज़्यादा आप चार्ट, कॉन्सेप्ट और मेथड यूज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे कि आपको किस सिग्नल को, किस मेथड को फॉलो करना है। तो किसी एक स्ट्रेटजी पर ही आप जो है प्रैक्टिस करें और उसी पर ट्रेडिंग करें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ। इस स्ट्रेटजी को मज़ीद रिफाइन करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। आपने एंट्री तब लेनी है जब क्रॉस ओवर हो और आपको मार्केट से एग्जिट कब करना है, ये अब हम सीखते हैं कि एंट्री तो हमने ले ली, जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ तो आपने एंट्री ले ली, लेकिन एग्जिट किस पॉइंट पर करना है, ये सीखने के लिए हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंपली जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल जाए, आपको ड्रा ना करने पड़े, तो आप यहाँ पर पाइवोट पॉइंट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 सपोर्ट लेवल है और ये 5 रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर पाइवोट पॉइंट्स इंडिकेटर आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको सिंपली सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसे इनेबल रहने देना है। उसके अलावा बाकी के जो 3 रेजिस्टेंस लेवल हैं वो आपको डिसेबल करने हैं, और जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो भी आपको इनेबल रहने देना है। सिंपली यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड लास्ट रेजिस्टेंस लेवल इनेबल रहने देना है। इसी तरह से आपको यहाँ चार्ट पर 5 सपोर्ट लेवल शो होंगे, उसमें से आपने फर्स्ट और लास्ट सपोर्ट लेवल रहने देना है, और उसके अलावा बाकी के जो 3 सपोर्ट लेवल हैं वो आपको डिसेबल कर देने हैं। अगर आप चाहें तो आप सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट पर देख सकते हैं और उसके मुताबिक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगेन जितना ज़्यादा आप मार्केट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी अप्लाई करेंगे तो उतना ही ज़्यादा ये ट्रिकी होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए एनालिसिस करना मुश्किल होता जाएगा। तो इसको बहुत ही सिंपल रखने के लिए आपने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट और लास्ट सपोर्ट लेवल आपने इनेबल रखना है। लेट्स सपोज कि आप मार्केट में एंट्री लेते हैं इस क्रॉसओवर से, जैसे ही रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करती है तो आप यहाँ से मार्केट में एक सेल एंट्री लेते हैं, या फिर जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ क्लोज करती है तो यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप सेल एंट्री लेंगे तो आपका जो टेक प्रॉफिट है या जो आपकी टारगेट प्राइस है वो ये लेवल होगा। मार्केट का ये जो नेक्स्ट लेवल है ये आपका टारगेट होगा या आपकी टारगेट प्राइस होगी, यानी यहाँ पर आपको आपका टेक प्रॉफिट सेट करना है।
लेकिन अगर आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट सेट नहीं करते, आप चाहते हैं कि हो सकता है कि मार्केट मज़ीद डाउन साइड की तरफ मूव जाए, तो आप यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ से हटा दें और मार्केट को देखें कि क्या मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होती है। अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो रही होगी, तो अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ किया होगा, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट में। इन शॉर्ट, आपको क्रॉस ओवर पर एंट्री लेनी है और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज करते हुए आपको मार्केट से एग्जिट करना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपका टेक प्रॉफिट इस पॉइंट पर होना चाहिए, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपका टेक प्रॉफिट इस पॉइंट पर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी बढ़ाते जाना है। यानी अगर आपका टेक प्रॉफिट इस पॉइंट पर है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पर होगा, और अगर आपने टेक प्रॉफिट इंक्रीज करके इस पॉइंट पर रखा है, इस लेवल पर रख दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर होना चाहिए, इस कैंडल के क्लोज पर या इस कैंडल के हाई पर भी आप रख सकते हैं। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि जो ट्रेड आप इस लेवल पर क्रॉस करने जा रहे थे, वो अब आपकी इस लेवल पर क्लोज होगी। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, क्रॉस ओवर पर आपको जो है वो एंट्री लेनी है, और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आपको मार्केट में एग्जिट करना है। ये आपके एग्जिट पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करना चाहते हैं, लाइक 1 और 4 और तो आपको सिंपली वोटेक्स इंडिकेटर की सेटिंग्स पर जाना है, और यहाँ पर आपको जो पीरियड है वो चेंज करना है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो आपने इसको 8 या 6 करना है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, तो आपको ये पीरियड जो है वो इंक्रीज करना है। यानी आप इस स्ट्रेटजी को अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और इस स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मेथड्स, इंडिकेटर्स और एनालिसिस वगैरह नहीं करना। सिंपली आपको क्रॉस ओवर पर बाय करना है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपने अपने लिए एक एग्जिट पॉइंट की तरह यूज़ करना है। दैट्स इट। तो जी ट्रेडर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।